हो गया। देखो कहता है सिद्ध करे कि समलंब, पहले समलंब बना लेते हैं बाबू। समलंब चतुर्भुज जिसका दो गो भुजा समांतर होता है, केवल जी सर। दुए गो ना भुजा समांतर होता है, समलंब नाम दे देते हैं। अच्छा जना लो फिगर कि नहीं? जी सर। ए बी सी डी, समलंब की समांतर भुजाओं का मध्य बिंदु। समांतर भुजा ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर थोड़ी है, तो आगे जाके मिल जाएगा। समांतर यही ना है, तो इसका मध्य बिंदु यहाँ और इसका मध्य बिंदु यहाँ। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड क्या करती है? दो बराबर भाग में बांट देता है। यही ना साबित करना हमको कि दो को बराबर भाग में बांट देता है। चलिए सबसे पहले लिख लेंगे कि दिया है कोची कोची। दिया है ए बी सी डी, एक क्या है? समलंब है, एक समलंब चतुर्भुज है। जी सर। लो भाई, समलंब चतुर्भुज है। दिया है ए बी सी डी, एक क्या है? समलंब चतुर्भुज है। और इसको मान ले नाम देते हैं एक्स, इसको बाई, कोई दिक्कत नहीं ना, एक्स बाई दे देते हैं। तो एक्स तथा बाई और लिख देते हैं। इसमें कुछ देर ए बी समांतर डी सी, दो समांतर न रहेगा, ए बी समांतर डी सी, और एक्स तथा बाई क्रम से ए बी तथा डी सी का मध्य बिंदु है। नहीं बोल सकते हैं? एक्स तथा बाई, एक्स तथा बाई क्रमशः ए बी तथा डी सी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा मध्य बिंदु है, उसके बाद क्या करेंगे? तो साबित करना है, तो साबित करना है। क्या साबित करना है? कि दोनों बराबर बराबर है। यानी एरिया ऑफ एक्स बाई डी, हाँ ए एक्स बाई डी बराबर एरिया ऑफ बी एक्स बाई सी। जी सर। बी एक्स बाई सी साबित करना है। तो रचना करना पड़ेगा बउआ, कौची हुनी रचना करेंगे। रचना वो कर लेंगे, ए बाई तथा बी बाई को मिला लेंगे। मिलाने से क्या होगा? आसान हो जाएगा रचना। देखो मिलाते हैं, रचना जो करते हैं डॉट डॉट लाइन से रहता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा काहे ला मिलाएं। काहे कि समांतर भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होता है। खैर सब अभी छोड़ेंगे कहानी, उस सब अभी देखिए क्या क्या करना है हमको। अब प्रमाण देंगे, क्या होता है नहीं होता वो बाद में देखेंगे, अभी समझते चलेंगे, धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा कि नहीं कहीं। तो कहता है एक ही आधार, अब हम बता बाबू, एक ही आधार तथा एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आधा होता है, हम जानते हैं। अच्छा रुको, तो लिख देते हैं हम, एक ही आधार तथा एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। बाबू रे देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, अभी हम बोलते सर कि आधा हो भाई चतुर्भुज क्या आधा होता है। जी सर, हाँ। लेकिन एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होगा। अब बोलो सर एक ही आधार मतलब, एक ही आधार कहने का मतलब जैसे देखो ई मध्य बिंदु है। जी सर, हाँ। तो ई बराबर यानी 4, तो ई भी 4, तो आधार तो 4 है ना दोनों। तो एकरो वही आधार और एकरो वही आधार और एक ही समांतर के बीच दोनों बनल है। जी सर, हाँ। दोनों फिगर बनल है कि नहीं है। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। यानी हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स बाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स बाई। देखो ना बुआ, ये आधार है दोनों के,
तो एकरो 4। यहाँ पे एक ही नहीं बोल सकते, समान आधार बोल दो लो, समान आधार, समान समान या एक ही बात बराबर है। जी सर। समान बोले या एक ही, एक ही बोलेगा तो यो 4 है आधार इसका। देखो ई त्रिभुज का, हाँ ई त्रिभुज का आधार 4 है, जी सर। आ इहो त्रिभुज के आधार 4 है। और दोनों जो है एक ही समांतर रेखा के बीच बनल है। सर हाँ। ये समांतर रेखा के दोनों बीच से बनल, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स बाई बराबर एरिया ऑफ बी एक्स बाई ट्रायंगल बी एक्स बाई, दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया? बराबर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब काहे ऐसा हुआ, काहे ऐसा हुआ वो बराबर, क्योंकि जो ई एक्स है ए बी का मध्य बिंदु है, जी सर। तबे ना दोनों का एक ही आधार बन गया। ई भी 4 हो गया, ई भी 4 हो गया। तो यहाँ पे बोलना जरूरी है, ऐसे बोल सकते हैं। तब कैसे इससे हो गया? तो बोलेंगे एक्स जो है ए बी का मध्य बिंदु है, जी सर। का मध्य बिंदु है। बोल देंगे ऐसो, काहे कि मध्य बिंदु था तबे तो वही दोनों एक ही आधार हो गया, 4 दोनों का आधार हो गया। पता है समझ में? अब देखो आगे क्या करेंगे। अब हम बोल सकते हैं, कुछ बोलेंगे इसी प्रकार, जी सर। इसी प्रकार इसी प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, ए एक इसी प्रकार देखो क्या बोल सकते हैं हम, इसी प्रकार समझेंगे। फिर बोलेंगे समान आधार तथा एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब देखो समझो हम कौन त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये भी तो मध्य बिंदु है बुआ। जी सर हाँ। तो बुआ मान लें अगर ये पूरा 4 तो ई दू बराबर रहेगा, तो दोनों का आधार तो बराबर हो गया ना। देखो ना अब ई त्रिभुज को देखो, ई त्रिभुज को देखो, तो एक आधार दुइये है, जी सर। दो तो एकरो आधार तो दुइये है। और दोनों बउआ दोनों सामान्य समांतर रेखा के बीच है। सर बीच इहो त्रिभुज बा ये दोनों समांतर के है, और इहो त्रिभुज है दोनों, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा कि नहीं होगा? सर हाँ। बात समझ में आ रहा है ना? जी सर हाँ। तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं ए डी एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी बोलूं? ए डी बाई ए डी। अच्छा चलो ठीक है, बाई ए डी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई बी सी। बहुत अच्छा, बाई बी सी। कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसा क्यों हुआ अगर बोल देगा कोई तो बोलेंगे बाई, क्योंकि बाई जो है, इसी का मध्य बाई जो है डीसी का मध्य बिंदु है, तब ना एक ही आधार बना। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए देखो तो जरा, ए एक्स बाई ई त्रिभुज जी सर। और बाबा बाई बाई ए डी जोड़ देंगे तो इन्ने वाला बन जाएगा, सर हाँ पूरा ये दोनों बन जाएगा। और ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों बन जाएगा। जाएगा जी यानी हम इसको समीकरण 1 बोल दें और इसको 2 बोल देते हैं, तो हम कह देंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तब ना होगा, सर हाँ। जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे तो नौका अलगे, नौका अलगे, तो नौका जोड़िए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स बाई जोड़ एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई ए डी बाई ए डी बराबर है, तब बराबर बीच में। जी सर। अब फिर जोड़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स बाई जोड़ एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई बी सी। जब जोड़िएगा ए एक्स बाई ए डी तो क्या बन जाएगा? ए एक्स बाई डी नहीं बन जाएगा? जोड़ देंगे ये दोनों की तैयारी मिटा देंगे ना। ये जब यारी मिट जाएगा तो ये पूरा बचेगा, यानी एरिया ऑफ ए एक्स बाई डी बराबर में एरिया ऑफ ये नौका जोड़ेंगे। देखो बी एक्स बाई जोड़ेंगे, आई दोनों जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बी एक्स बाई सी बी एक्स बाई सी पी आर ओ भी ई डी प्रूव्ड। यही तो साबित करना था। ये हल्का है लेकिन हल है। हाँ चलो, बगल की आकृति में त्रिभुज ए बी सी में डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। वो देखे में नहीं लग रहा है कि मध्य बिंदु है ना, लेकिन ये मध्य बिंदु बोल दिया है, यानी ये दोनों बराबर रहेगा ना। मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर डी भी रहेगा। जी सर हाँ। अच्छा, अब P जो है P BC पर कोई बिंदु है, सी क्यू पी डी। अच्छा PD के समांतर है बुआ, तो थोड़ा सा समांतर नियर बना दीजिए, समांतर नियर बना देते हैं। यहाँ पे P ले आते हैं, समांतर हो गया है। CQ है कि तो बोला है समांतर है, QC DP के समांतर है,
तथा भुजा ए बी को क्यू पर प्रतिच्छेद करता है। भुजा ए बी को क्यू पर प्रतिच्छेद करता है। सी डी कने हो रहे सी क्यू पी डी के समांतर है तथा भुजा ए बी को क्यू पर प्रतिच्छेद करता है। अच्छा, ए बी को सी डी जो है क्यू पर प्रतिच्छेद करता है। देखो सी डी क्यू पर प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू। ओ यानी ऐसे मिलाना पड़ेगा इसको, जी सर हाँ। है ना। बी पी क्यू हाफ होगा यानी आधा होगा पूरा त्रिभुज का। चलो कोई बात नहीं, समझते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, दिया है क्या दिया है बाबू, दिया ए बी सी त्रिभुज ए बी सी है। ए बी सी एक त्रिभुज है, जी सर हाँ। चाहे हम त्रिभुज ए बी सी में डी ए बी का मध्य बिंदु है, जी सर। दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। और दिल है सी क्यू समानांतर डी पी है कि नहीं है, यानी सी क्यू समानांतर पी डी या डी पी है ना बउआ। जी सर। और क्या, और कुछ नहीं दिल है, इतनी तो दिल है। तो साबित करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू, यानी वाला त्रिभुज बी पी क्यू होगा हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी पूरा का ही आधा है। यही ना साबित करना है। चलिए जी, तब इसके लिए थोड़ा सा वो रचना करेंगे। क्यों, क्योंकि संकेत में दिया हुआ है आपके पी क्यू। ये पी क्यू तो पहले ही मिला दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाली सी डी को मिला देंगे। सी डी को क्या करेंगे, रचना में सी डी को मिलाया। की किया बाबू, मिलाया। कोई दिक्कत नहीं ना, बस रचना वाला डॉट लाइन से रखेंगे। सी डी को मिलाया, सी डी को मिला दिया। थोड़ा टेढ़ा मिल गया हमसे, थोड़ा सा टेढ़ा मिल गया, कोई दिक्कत ना, आप लोग सीधा मिलाइएगा, है ना। अब प्रमाण दे देंगे, अब प्रमाण देंगे। प्रमाण में हम लोग क्या जानते हैं, अच्छा एक ही आधार तथा एक ही समांतर के बने बीच त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। हम लिख देंगे समान आधार, चाहे एक ही आधार बोलो, जी सर समान एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब एक ही आधार पर और एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी देखिए तो पी डी क्यू, देखो बुआ ये एक ही आधार है, आई समांतर है, तो देखो तो पी डी क्यू ये त्रिभुज, और देखो वही ये वाला त्रिभुज, दोनों एक ही आधार पर है कि नहीं है, ये आधार पर है, जी सर हाँ। ये त्रिभुज भी, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी क्यू बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी सी, नहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी सी,
PDC। अच्छा काहे ऐसा हुआ? काहे कि वो दोनों समांतर, एक के समांतर के बीच है, एक ही आधार है, ये आधार है, आधार है जी सर। आ एकरे पर इहो त्रिभुज बनल है, आ एकरे पर इहो त्रिभुज बनल है, और एक ही समांतर के बीच में बनल है, तो दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर होगा ही होगा। तो एरिया ऑफ PDQ बराबर एरिया ऑफ PDC, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अब हम बोल सकते हैं D जो है AB का मध्य बिंदु है, दिया हुआ है D AB का मध्य का मध्य बिंदु है। बिंदु है। ये दियल है, ये देले है बउआ, इसको हम कुछ नहीं किए हैं, ये लाए अपने से नहीं, देल है, किताबें में देल है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं, अब देखो ये जो डी मध्य बिंदु है, तो हम ये बोल सकते हैं, देखो तो ये जब मध्य बिंदु है बउआ, ये जी सर। किसका? AB का, AB का AB का मध्य बिंदु है। तो अब बताइए, अब हम ABC में अगर देखें तो ई वाला जो है, अच्छा नहीं तो एकरे में देख लेते हैं PDQ में, जी सर। PDQ में चाहे, अच्छा ABC में देखिए, बड़का में, ये बड़का में देखो, ये D तो मध्य बिंदु है, वो एगो त्रिभुज मान लिया हम ले लेते हैं, ठीक, यहाँ पे मध्य बिंदु है, जी सर। हाँ बड़का त्रिभुज भाई वाला मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाएंगे तो ये माध्यिका कहलाएगा। सर माध्यिका जी सर। अब माध्यिका बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है, हाँ आपको तो पता है, हाँ जी सर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम बोल सकते हैं, अतः CD जो है, देखो तो CD वाला माध्यिका होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है। तो हम बोल सकते हैं, अतः CD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। माध्यिका है, माध्यिका है। और जब माध्यिका है तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका बराबर बराबर दो त्रिभुज में क्षेत्र बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में बांट देता है। यानी हम यहाँ पे बोल देंगे ऐसे ही कि त्रिभुज की माध्यिका बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में बांटता है, बांटता है। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। माध्यिका जो है दो त्रिभुज में बांट देगा। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, देखिए ना बुआ, एनौका बराबर एनौका होगा ना, एनौका BCD बराबर ACD होगा कि ना होगा, बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक तो करो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अब हम इसी को लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD बराबर ACD जो है बुआ, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए A था, यहाँ पे B था, यहाँ पे थी, यहाँ पे D। तो बताओ हम BCD के बदले नहीं बोल सकते कि पूरा क्या आधा है, जी सर। हाँ क्योंकि दोनों बराबर बराबर है, तो पूरा क्या आधा है कि नहीं है। तो हम बोल सकते हैं आधा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, ACD के बदले आधा हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब जब दिक्कत नहीं है तब इसको मिटा देते हैं, अब इतनी में तो समझ में आ ही जाएगा। ये फालतू किए थे, हम इसको समझाने के लिए किए थे, पता है ना। चलिए तो अब बताओ BCD यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, देखो तो बाबा BCD, इस BCD में बड़का में है ना बुआ, जी सर। इस BCD में देखो क्या देखना है हमको, लाना क्या है पहले देखिए, PDQ ना लाना है, जी सर। PDQ लाना है, BP लाना का नहीं लाना, या BPQ लाना है, BPQ। अच्छा अब आप बताइए, अभी हम क्या किए थे, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर किए थे ना, हाँ। तो हम बोल सकते हैं, देखो तो ई त्रिभुज में दो गो भाग है, एगो BDP एगो PDC, दो गो है, ये दोनों के जोड़ेंगे, ये दोनों जैसे देखो ना, इसको मिटा दो तो ये दो गो है कि नहीं है, ये त्रिभुज में।
तो हम इसको बोल सकते हैं बी सी डी को हम बोल सकते हैं दो गो हो रहा में यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी पी पी या बी पी डी, बी इसको हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी डी आ जोड़ एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी डी, ये दोनों के जोड़ देंगे तो बी सी डी नहीं आ जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी डी बराबर में हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो बी पी डी रहने देते हैं, जी सर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी डी अब देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी डी कने हो आई पी डी सी बोलिए चाहे सी डी, देखो सी पी डी सी ऐसे देखो तो पी डी सी, यही त्रिभुज के बारे में बात हो रहा है। सर हाँ और यहाँ भी देखिए सी पी डी यही त्रिभुज के बारे में बात हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम सी पी डी नहीं लिख करके हम लिख देते हैं पी डी सी। अब पी डी सी के बदले में देखो तो हम क्या लाए हैं, पी डी क्यू आई पी डी सी के बदले में लाए पी डी क्यू नहीं लाए हैं, तो पी डी सी के बदले में पी डी क्यू लिख दें सर हाँ प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी क्यू बराबर हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो ये दोनों के जोड़ो बी पी डी बी पी डी और जोड़ना है कुछ वो पी डी क्यू यानी इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये वाला त्रिभुज नहीं बन जाएगा, बी बी पी क्यू नहीं बन जाएगा। इसको जोड़ेंगे बी पी बी डी चाहे बी पी डी और डी पी क्यू, यही ना जोड़ना देखो ना पी डी क्यू बी पी डी, देखिए बी पी डी ये तो साफ सुथरा है। जी सर हाँ आज जोड़ना है बी पी डी क्यू यानी वाला हटा के ये त्रिभुज जोड़ेंगे, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये बड़का नहीं बन जाएगा, नहीं बन जाएगा पी क्यू यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा बी पी क्यू अब बराबर में 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। नहीं आ गया, नोट कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लगा है लेकिन समझ में आ जाए, बोले पकड़ दोबारा देखने तो ठीक हो जाते।